हेलो नमस्ते राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल नर्चर रेडियो स्टेशन में आप लोग का फिर से स्वागत है। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने गुलाम वन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके आने की संभावना थी या तो जो आ चुके हैं उन सब के बारे में देख लिया है। अब जो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग खिलजी वन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखेंगे। उसको 5 से 10 मिनट के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। खिलजी वंश कब से कब तक शासन किया था? 1290 से 1320 तक। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि राजाओं का क्रम बताइए। दूसरा पूछ सकता है कि जो दो तीन राजाओं के महत्वपूर्ण काम बताइए। तीसरा लास्ट राजा कौन था? पहला जो है क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। खिलजी। उसके बाद दूसरा राजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा कौन था? मुबारक खिलजी। अब चूंकि इसमें यही तीन है, इन्हीं तीनों का थोड़े थोड़े हम लोग जानकारी ले लेते हैं जो इन लोगों ने काम किया है। मेनली अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है, उसी ने सबसे ज्यादा काम किया। बाकी मुबारक खिलजी के बारे में दो चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। पहली तो ये है। राजधानी किसको बनाई इसने? किलोखरी को। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का जो विवाह किससे किया था? अलाउद्दीन खिलजी से। अब मेनली हम लोग को जो पढ़ना है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है, तो इसको थोड़ा सा बड़े में देखते हैं क्योंकि उसने बहुत से काम किए थे। पहला काम तो यही किया कि अपने चाचा को मार दिया। चाचा को मारा कहां पे? कड़ा मानिकपुर। जिसकी सूबेदारी किसने दी थी इसको? जलालुद्दीन खिलजी ने इसको यहाँ की सूबेदारी दी थी कड़ा मानिकपुर पे। यहीं पे इसने, आपने पिक्चर देखी होगी पद्मावत में, तो यहीं पे वो अपने चाचा को बुलाता है और यहीं पे उनकी जो है हत्या करके जो है शासक बन जाता है वहाँ का। ठीक है, और जब शासक बनता है तो जो पिक्चर देखेंगे उसमें बहुत ही अच्छा सीन दिखाया हुआ है। वो जब उसका सर लेके वहाँ पहुँचता है दिल्ली में, और उसका एक कजिन रहता है, आके कहता है कि आपने बगावत कर दी। तो अमीर खुसरो से कहता है आपको इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। उसका जो कजिन रहता है वो ये कहता है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी उस समय अमीर खुसरो रहते हैं उसके जो कवि, उनसे पूछता है कि इसको, ये जो घटना है इसको इतिहास क्या कहेगा? तो उसने कहा कि इसको इतिहास जो है वक्त का तगाजा कहेगा। इस वजह से ये सब सारी चीज़ें हैं उसमें अपना काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। तो ये कहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या कर दी? पहला क्वेश्चन ये होता है, तो कड़ा मानिकपुर में। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसके बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसास। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली तथा गुरसास। दूसरी चीज क्या है? सैनिकों को स्थायी सेना रखना चालू किया इसने। अच्छा पहले देख लेते हैं, अली तथा गुरसास किसका नाम था? उसके अलावा इसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की। तीसरा क्या था? इसने धर्म को राज्य के नियंत्रण में रखा और एक जामिन उल खिलाफत की उपाधि धारण की। चौथा क्या था? उलेमाओं के प्रभाव से मुक्त था। ये अपना खुद का एक धर्म चलाने वाला था। ये जो है ज्यादा धर्म के नियंत्रण में रहना नहीं चाहता था, इसलिए उलेमाओं के प्रभाव से भी ये मुक्त था। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। एक ये दैवीय अधिकार के सिद्धांत किसने लागू किया? ठीक है, ये इससे जो बेसिक चीजें थी वो हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा इसका जो है आर्थिक कार्य है वो देखते हैं क्या क्या उसने किया था। आर्थिक और सैनिक। सबसे पहले तो एक तो इसने स्थायी सेना रखना चालू किया और नगद वेतन देना चालू किया। इसी से सारी चीजें आएंगी बाकी की चीजें। स्थायी सेना, नगद वेतन, घोड़ों को दागना एवं सैनिकों का हुलिया रखना, हुलिया का लेखा जोखा रखना चालू किया। अब देखिए, जब उसे स्थायी सेना रखी, स्थायी सेना को क्या दे रहा था? नगद वेतन दे रहा था। और नगद वेतन मिलेगा कहाँ से?
दो ही चीज़ें जगह से मिलेगा, या तो वो कर ज़्यादा से ज़्यादा ले, या तो वो क्या करे जो है एक तो वो कर ज़्यादा से ज़्यादा ले, और दूसरा जो है मूल्य नियंत्रण रखे, ताकि जितना सैनिकों को पैसा मिले उतने में वो अपना गुजर बसारा कर ले, उनको सारी चीज़ें महंगी ना मिले। जब ऐसा रहेगा तभी सैनिक बगावत नहीं करेंगे। अब पता चला उनको 5 रुपये मिल रहा है, सामान लेने गए तो उससे ज़्यादा का हो गया, सैनिक बगावत कर देंगे, उनको वो चीज़ें मतलब वो अस्थायी रूप में नहीं रह पाएंगे। तो इन चीज़ों को वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझता था, इसलिए उसने सारी चीज़ें लागू की। उसने तो अब उसको सबसे ज़्यादा पहला स्थायी सेना रखने के लिए नगद वेतन देना था, तो नगद के लिए उसको क्या चाहिए, 2 चीज़ चाहिए, एक तो कर ज़्यादा से ज़्यादा, दूसरा मूल्य नियंत्रण है। इसी पे सारी चीजें जो है उसकी आर्थिक जो नीतियां थी इसी चीज पे बेसिस थी, ये जो सारी चीजें, ठीक है। तो अब उसने इसके लिए किया क्या क्या, पहला तो अब देखते हैं, उसने एक भूमि के पैमाइश के आधार पर कर लेना चालू किया। पहला इसके लिए उसने क्या किया, दीवाने मुस्तखराज, राज की स्थापना, किसके लिए, ताकि जो भूमि की पैमाइश के आधार पर जो कर लिया जाए उसकी व्यवस्था किसके द्वारा होती थी, दीवाने मुस्तखराज के द्वारा, ठीक है। तो भूमि की पैमाइश के आधार पर कर लेने वाला सबसे पहला शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि खुद मुकद्दम चौधरी क्या थे। तो खुद मुकद्दम चौधरी उस समय जो है लगान लेने वाले थे। खुद मुकद्दम चौधरी, खुद कौन थे, जमींदार जो थे उनको खुद कहा जाता था। पहले क्या था, ये जो इनको भूमि दे दी जाती थी, जो खुद मुकद्दम और जमींदार वगैरह होते थे, और इनसे कोई लगान नहीं लिया जाता। तो उसने क्या कहा, नहीं सारे जितने भी लोग हैं सबसे लगान एक तरीके से लिया जाता है। खुद से भी लिया जाता था, मुकद्दम से भी, चौधरी से इनको जो जमीन वगैरह दे दी गई थी वो भी वापस ले ली गई, और इनसे जो है लगान जो है आम लोगों की तरह वसूला जाने लगा। दूसरा उसने क्या किया, मिल्क और इनाम, मिल्क और वक्फ। मिल्क क्या होता था, जो इनाम में दी गई भूमि है या पेंशन के रूप में जो भूमि दी गई रहती थी उनसे कोई कर वगैरह नहीं लिया जाता था। तो उसने, और जो वक्फ क्या है, जो धार्मिक कार्यों के लिए जो भूमि दी गई रहती थी उसको वक्फ कहते थे। तो इसने दोनों भूमियां जो है सरकारी नियंत्रण में ले ली, और इनसे भी मूल्य जो है कर लेना चालू कर दिया, ठीक है। इसके अलावा इसने जो कर 50% तक कर दिया था, जो कर लिया जा रहा था वो 50% तक कर दिया था, और जो कर लिया जा रहा था वो जैसा वास्तविक आय हो रही थी उस हिसाब से कर लिया जा रहा था, वास्तविक आय के हिसाब से या वास्तविक उपज के हिसाब से। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। इतनी चीजें उसने की। और क्या किया इसने, अब जो दूसरी, पहला तो ये हो गया कि अब उसके पास ज्यादा पैसा आ गया। अब दूसरी चीज ये थी कि मूल्य नियंत्रण रखा जाए जिससे महंगाई ना बढ़े और सैनिकों में जो है किसी प्रकार का विद्रोह न हो। तो उसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की। तो ये क्वेश्चन पूछता है मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी। अब मूल्य नियंत्रण नियंत्रित कैसे किया जाए, तो उसके लिए उसने कई विभागों की स्थापना की। पहला क्या किया इसने, दीवाने रियासत की स्थापना की। ये क्या करता था, व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था, और पूरा बाजार जो है इसी के नियंत्रण में रहता था। दूसरा क्या था, सहनाय मंडी की स्थापना की। तीसरा क्या था, बरीद की स्थापना की। बरीद क्या करता था, बस याद रखिएगा, बाजार में जाता था और बाजार का परीक्षक करता था। चौथा, इसने गुप्तचरों की स्थापना की। उनको क्या कहते थे, मोहनयान भी कहते थे। और ठीक है, इसके अलावा उसने कुछ अधिकारी भी नियुक्त किए, जैसे परवाना नवीश। ये क्या करता था, ये परमिट जारी करता था किसी भी चीज के लिए। पर जैसे आजकल आपको कोई काम करना है तो परमिट लेना होता है ना, तो उसी तरह वो परवाना नवीश जो अधिकारी था वो परमिट जारी करता था। इसके अलावा इसने मुहतसिब एंड नाजिर नामक अधिकारियों की भी नियुक्ति की। नाजिर किससे रिलेटेड था, माप तौल से था, और मुहतसिब जो है सेंसर अधिकारी था, ठीक है। इसके अलावा इसने क्या किया था, हाँ, शहनाई मंडी में क्या होता था, जो खाद्य वस्तुएं होती थी वो मिलती थी। और सराय अदल की भी स्थापना की, वहां पे निर्मित वस्तुएं मिलती थी, जैसे कपड़ा हो गया, और आपका, एक मिनट,
एक मिनट थोड़ा, हाँ ठीक है। सराय दल की स्थापना की, जैसे वहाँ पे क्या होता था आपका, निर्मित वस्तु मिलती थी, कपड़ा वगैरह, औषधि वगैरह। ठीक है। और इसने 2 कर लगाए थे, एक चराई कर और एक कौन सा, गढ़ी कर। चराई कर किस लिए लिया जाता था, दुधारू पशुओं से, और गढ़ी कर मकान निर्मित करने के लिए। इस तरीके से उसने पूरी एक व्यवस्था बनाई थी कि किस तरीके से मूल्य नियंत्रण रखा जाए और ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपकी आमदनी या कर लेके अपना काम किया जाए। इसके अलावा और क्या किया था उसने, अब जो इसने काम किए थे उसके बारे में हमें पता कहाँ चलता है आर्थिक नीतियों के बारे में, तो बर्नी की एक किताब है तारीख फिरोज शाही। ठीक है, वहां से इसके आर्थिक नीतियों के बारे में पता चलता है। उस समय और भी किताबें लिखी गई थी, एक रिहला थी, इसके लेखक कौन थे, इब्ने बतूता। दूसरा कौन थी, खुजैनुल फतूह। खुसरो। एक और थी फुतुसलतीन, इसके कौन थे, इजामी। ठीक है, ये 3 किताब थी, रेला, इब्न बतूता, खुजैनुल फतूह, खुसरो, और फुतुसलतीन की कृति किसकी थी, इसामी की थी। इसके अलावा और क्या था अलाउद्दीन, हाँ उन्होंने कई किले बना, वास्तुकला में कौन कौन से कार्य किए थे वो देख लेते हैं। वास्तुकला में यार आज दिक्कत हो जाती है, हाँ वास्तुकला में उन्होंने कौन से कार्य किए थे, तो जैश मोहम्मद, याद है ना, जैश मोहम्मद एक आतंकी संगठन है, उसके नाम पे याद रखिएगा, जैश। जमैयत खान मस्जिद का निर्माण कराया था। दूसरा अलई दरवाजा बनाया था। तीसरा सीरी का महल बनाया था। चौथा 1000 खंबा महल का निर्माण कराया था। याद रखिएगा, जैश, जमैयत खान मस्जिद, अलई दरवाजा, सीरी का महल, 1000 खंबा महल। ठीक है, अलई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों का 6 आक्रमण हुआ था। क्रम पूछ सकता है कि कौन कौन से आक्रमण किस किस काल में किए गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले कादर खान ने किया था, फिर उसके बाद सल्दी ने किया था। मैं एक एक वर्ड ही बता रहा हूं, आप इसी से याद कीजिएगा। ठीक है, फिर एक कुतलुक थे, उन्होंने किया था, सन लिखवा दूंगा मैं अभी। फिर उसके बाद तागी ने किया था। फिर उसके बाद अली और तारतार ने किया था। फिर उसके बाद इकबाल थे, उन्होंने किया था। एक और थे कदक करके था, वो देख लीजिएगा। तो काला ने सबसे पहले 1297 में किया, ये फिर 1298 में, ये 99 में। तागी ने 1303 में, ये 1305 में, ये 1306 में। ठीक है, इस तरीके से क्रम पूछ सकता है मंगोलों का आक्रमण का, ये याद रखिएगा जरूर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाद में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद कौन बना, मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी के बारे में 2 चीजें, एक तो इसको जो है नग्न स्त्रियों के पहले तो कपड़े पहन के आ जाता था दरबार में। दूसरा चीज इसके बारे में क्या है, नग्न जो है पुरुषों के साथ इसको रहना पसंद था। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है कई बार कि किस शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी, तो ये मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन पूछता है कि खलीफा की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था, तो मुबारक खिलजी। ठीक है, तो खिलजी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने देख लिए हैं। थोड़ा सा वीडियो अगर डिस्टर्ब हो गया होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग को एडजस्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।